अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। मेरी मुस्कुराहट से आपने ये बात तो समझ ही ली होगी कि जेमिनाइज के लिए टाइम साइंसेस भरपूर अंदाज से सपोर्ट करें। ये बहुत आला वक्त है जेमिनाइज, आप अपनी सलाहियतों को मनवाने का ये बहुत आला टाइम है। अगर इस वक्त भी कोई जेमिनाई कंप्लेन करता रहे ना कि मुझे कोई छुपी हुई ताकतें रोक रही हैं, मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो वो जेमिनाई कमज़ोर है, वीक है, नेचर में भी और अपनी परफॉर्मेंसेस में भी। अदरवाइज़ बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये बात बड़े रसूख से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के साथ बोलता हूँ, दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर द जेमिनाइज। एक आध दो बुरी खबरें हैं, लेकिन वो इस अंदाज़ की हैं कि जेमिनाइज उसे बड़ी खुश उसलूबी से अपनी सलाहियतों से रिकवर कर जाएंगे। या अगर कोई नॉमिनल से दरमियाने दर्जे के जेमिनाइज हैं तो वो थोड़ी रेमेडी इख्तियार करके थोड़ा आर्टिफिशियली अपने आप को फ्यूल अप करके अपने आप को संभाल जाएंगे, बट मेजर डिज़ास्टर्स नहीं है। अगर जेमिनाइज इस वक्त लव सेक्टर में कुछ इकदाम करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ अट्रैक्शंस पैदा करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को बावकार, रोबदार और काबिल रश्क बनाना चाहते हैं, तो वीनस आपको आपके पहले घर में सपोर्ट कर रहा है। वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। तो आपकी मीटिंग्स, आपकी फितरी सलाहियतें, लोगों में आपका एक शख्सियत का असर इस वक्त अपने मैक्सिमम अंदाज से है। वो बहन बेटियां जो जेमिनाई थी और रिलेशनशिप के लिए इंतज़ार कर रही थी, प्रपोज़ल के लिए इंतज़ार कर रही थी, तो उम्मीद है कि वीनस की ये सपोर्ट उन्हें फ़ायदा दे देगी। वो तमाम जेमिनाइज जो रिलेशनशिप डिसीजंस के एज पर थे, उन्हें डिसीजंस ले लेना चाहिए। वीनस की सपोर्ट उनके इस डिसीजन को मुज़य्यन कर देगी और मुफ्त में वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स लाएगी, जैसे इमोशनल अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस एंड वो जो फ्रैंकनेसेस होती हैं, जहनी हम आहंगी होती है, वो इस वीनस की सपोर्ट से मुयस्सर रहेगा। 22 जून को सूरज यहाँ से निकलकर सेकंड हाउस में दाखिल हो चुका है। एक साल में 12 महीने में सूरज सेकंड हाउस में सिर्फ एक महीना आता है और 22 जून को ये आ चुका। जब ये वीडियो मिलेगी तो सूरज अपने सेकंड हाउस का सफ़र शुरू कर चुका होगा। एंड यू नो जेमिनाइज, लाइफ का 80% आपकी मटीरियल अचीवमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप इस 22 जून को जो सूरज सेकंड हाउस में आया है और एस्ट्रोलॉजिकली 22 तारीख के बाद मटीरियल अचीवमेंट्स का टाइम शुरू हो चुका है, 22 जून के बाद मटीरियल सक्सेसेस आपके लिए सिल्की एंड स्मूथ हो चुकी हैं। अब आपको चाहिए कि इस सेक्टर में कुछ जौहर दिखाएं और अपने छोटे कामों को बड़े कामों में कन्वर्ट करें, विज़न को ब्रॉड करें। जो जेमिनाइज जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं वो तेज़ी से कोशिशें करें। जो लोग ऑलरेडी जॉब पर खड़े हैं वहाँ अपना हुनर दिखाकर, अपना फ़न दिखाकर, अपनी कारकर्दगी दिखाकर उधर अपनी तरक्की के लिए उम्मीदवार बने। सो दिस इज़ द राइट टाइम। ये इस साल आखिरी दफ़ा आया है, इसके बाद ये अगले साल आएगा। सूरज एक हाउस में एक ही महीना रहता है। अब जब दोबारा इस हाउस में आपके सेकंड हाउस में आएगा तो 11 महीने दूसरे 11 हाउसेस को क्रॉस करके फिर इधर आएगा, इसलिए इसको ज़ाया मत करें। एंड सूरज के साथ ही यहाँ मार्स भी मौजूद है सेकंड हाउस में। मार्स आपके लिए हिजरत की इत्तलात दे रहा है, तो इस वक्त जॉब स्विच करना आप कर सकते हैं। अगर कोई हायर ऑप्शन मौजूद हो तो कर सकते हैं। सूरज मार्स की सेकंड हाउस की नेगेटिविटी को भी बहुत हद तक बैलेंस कर देता है। मार्स सेकंड हाउस में थोड़ा कमज़ोर होता है और उसकी वजह से इंसान में फ़िक्र बढ़ती है, वो रिस्क टेकिंग को अवॉइड करता है। इंसान की इस फ़िक्र की वजह से वो कैलकुलेशन भी मनफी करता है और शेख चिल्ली वाला पुलाव भी पकाता है, समटाइम ख़यालात की दुनिया में रहता है। लेकिन सूरज वहाँ आकर सेकंड हाउस में इन ख़यालात को बहुत हद तक दबा देगा, क्योंकि सन सेकंड हाउस में ब्रेवरी भी जनरेट करता है, डिप्रेशन लेवल्स को कम करेगा, डिसीजन लेवल्स को बढ़ाएगा। तो कारोबारी हजरात, जॉब पेशा हजरात, अगर वो जेमिनाई हैं तो इस हफ्ते से सो ऑन वो ग्रोथ करेंगे। बीच में 2-1 डेटें अगले हफ्ते कमज़ोर आएंगी। यू नो, ग्रहण है 2 तारीख को और 16 और 17 की दरमियानी रात को चांद ग्रहण है और 2 तारीख को सूरज ग्रहण है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, उसकी रेमेडी भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी भी आपने इस सीज़न को भरपूर अंदाज से कैश करने की वो रेमेडी दूंगा।
ये सूरज की रेमेडी जो सूरज की प्रिडिक्शन जो सेकंड हाउस में है, ये बहुत उम्दा है, इसको ज़ाया मत करिएगा। मार्स भी सेकंड हाउस में है, हिजरत की इतलात भी हैं, बट ये 22 तारीख को शुरू हुआ, 23, 24, 25 ये ऐसे ही चलेगा। यहीं पर मरकरी होगा, यहीं पर मार्स होगा, सेकंड ही हाउस में सब अक्ली सलाहियतें, जहनी कारकर्दगी, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होगा। बट 27 जून को मरकरी सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। थर्ड हाउस में जब मरकरी दाखिल होगा 27 जून को, तो आपका रुझान फैमिली की तरफ बढ़ेगा, कारोबार की तरफ भी आपने ध्यान देना है, वो भी आपकी ड्यूटीज़ में है। वो गोल्डन टाइम है, वो फसले बहार है कैरियर अचीवमेंट्स के लिए, सोर्स ऑफ इनकम अचीवमेंट्स के लिए, मटेरियल नीड्स को पूरा करने के लिए। बट मरकरी जब थर्ड हाउस में जाएगा तो उससे जो अजीज़ व अकारब की ज़िम्मेदारियां हैं वो भी आपको निभानी, खुद भी आपके अंदर फ़र्ज़ शनासी आएगी। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ये मिलेगा कि जो अजीज़ व अकारब आपके लिए मुखालफत किया करते थे, लैग पुल करते थे, छुपे छुपे कोई दुश्मनी निभाते थे, तो अब वो भी सिंसियरिटी की तरफ आ जाएंगे, बिकॉज यू आर द डोमिनेटिंग साइड, एंड अब आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद भी होते जाएंगे। तो मरकरी थर्ड हाउस में काफ़ी पॉजिटिव। जिन लोगों का वास्ता जेमिनी से पढ़ने वाला है, अगर वो जेमिनी से, सीनियर जेमिनी से जो अपनी फील्ड की महारत रखते हों, अपनी उम्र से उन्होंने अच्छे तजर्बे हासिल किए हों, वो बुज़ुर्ग टाइप जेमिनीज़ हों, तो उनसे मशवरा करना बेहतरीन है, क्योंकि थर्ड हाउस में जेमिनीज़ के मरकरी आ जाने से उनको मेंटल एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, तो वो अपनी फील्ड के अच्छे मशवरे सिंसियरिटी के साथ, बारीक बीनी के साथ आपको दे सकेंगे। बट इसके बावजूद आपको वक्त की साइंस में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको संभालना होगा, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बचना होगा। नेगेटिविटीज़ में क्या है? जुपिटर 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न 8वें घर में रेट्रोग्रेड है। सैटर्न का 8वें घर में रेट्रोग्रेड होना तो आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि 8वें घर में सैटर्न बहुत बड़े बड़े नुकसानात की इत्तला दे रहा था, लेकिन अब वो खुद ही कमज़ोर चल रहा है, तो नुकसानात नहीं होंगे या कम होंगे या आप मैनेज कर जाएंगे। तो सैटर्न की खबर तो आपके लिए ज़्यादा शदीद नहीं है। बट जुपिटर क्योंकि 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो शराकत दारी के कारोबार वाले लोगों को एंड हस्बैंड एंड वाइफ को थोड़ा सा थ्रेट रहेगा। जो लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं मियाँ बीवी, उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा जेमिनी है जिनकी मोहब्बत मियाँ बीवी की पहले ही थोड़ी सी थी, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी तरह बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाउंडेड बिज़नेस पार्टनरशिप चल रही थी, दोनों पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए बड़े लाजमुल मलजूम थे, तो वहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से ही अदावतें चल रही हैं और मनफी सोच चल रही है और प्लानिंग मनफी चल रही है, तो फिर इस जुपिटर की 7th हाउस की रेट्रोग्रेशन उनके दरमियान कशीदगी को बढ़ा देगी, बिज़नेस पार्टनरशिप की कशीदगी को बढ़ा देगी, जिससे ट्रबल पैदा होगी। 7th हाउस में जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, तब तक नए पार्टनरशिप्स, बिज़नेस पार्टनरशिप इख्तियार ना किए जाए। ये 12 तारीख को ख़त्म होगा, 12 अगस्त को, तब उसके बाद डिसीजन ले लिए जाएँ। जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट जुपिटर 36% आपको लकी कर देगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, उसकी इंटरफेरेंस जायचे में एटलीस्ट 36% होती है, तो वो आपको एडवांटेजेस देना शुरू कर देगा। ये जो पॉजिटिव, और एक बुरी खबर ये है, और बुरी नहीं है, वो समझ कर चलने की है जेमिनीज़, और इसके लिए मैं आपको एक कसौटी भी देता हूँ, थोड़ा समझ के चलिए। ये जो हालात यूरेनस के आपके 12th हाउस में अभी आए हैं, इसकी आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई टॉरियन दोस्त हो जिसका सितारा टॉरस हो, तो उससे पूछें कि उसने पिछले 7 साल कैसे गुजारे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से एंड करियर के एतबार से। अगर आपको वो कहे कि मेरे वो 7 साल बड़े तकलीफ़ से गुज़रे हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट होती रहीं, मैंने बहुत कोशिशें की, हाई लेवल पर कोशिशें करता था, लो लेवल पर रिवॉर्ड्स मिलते थे, तो फिर ये आप भी समझ लीजिए, क्योंकि उनके यहाँ यही यूरेनस 12वें घर में था, जो अब उनके पहले घर में आ चुका है, और आपके यहाँ वो 12th हाउस में। सो वो वाली सिचुएशन जो पहले टॉरस के साथ साथ चलती थी, अब वो आपके साथ साथ चलेगी, और ये आपकी अपॉर्चुनिटी लेवल को लो करेगा। तो आप अपनी सुस्ती की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट ना होने दें। आप अपनी सुस्ती की वजह से अपॉर्चुनिटी को इस तरह ख़राब ना करें
कि मौका आपके पास आया हुआ है, वसाइल आपके पास मौजूद हैं, सन आपको डिसीजंस की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी ऐसी आदत में मुब्तला हैं कि कर लेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, तो फिर आप पछताएंगे भी। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ को लपक कर, पीछे पड़ कर हासिल करें। अपॉर्चुनिटी वाला सितारा अगले कई सालों तक अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी की कदर भी करनी है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करनी है। अगर आप इसी तरह के इक़दाम करेंगे तो बाकी जो दीगर सितारे हैं, जो शॉर्ट टर्म स्टार्स कहलाते हैं, वो भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वीकली हॉरोस्कोप था, इसलिए मैंने सन की रिपोर्ट दी, वीनस की रिपोर्ट दी, मरकरी की रिपोर्ट दी। बट यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, ये जो लॉन्ग टर्म स्टार्स हैं, इनको चेक करने के लिए आपको अपना पर्सनल जायचा या पर्सनल जो एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस हैं वो करनी चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम आपको आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहती है। आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। आखिरी खबर जो जायचे की देनी है, ये सब सिचुएशन इस हफ्ते तक चलेगी। अगले हफ्ते वो ग्रहण आएगा, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नई वीडियो बना दूँ वो सब सिचुएशंस को कैलकुलेट करके। वैसे वो सूरज ग्रहण कैंसेरियन हाउस में होने वाला है और उससे थोड़ी ट्रबल या थोड़े फ़ायदे जिन लोगों के लिए वो मुस्बत होंगे मैं बयान करूँगा, लेकिन रेमेडी वही नमाज कसूफ़ और नमाज खसूफ़ है, वो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके वो ज़रूर गोश गुजार करूँगा। और वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, 2 जुलाई को है तो अगले हफ्ते आएगा। ये जो हफ्ता है ये 24 जून से 7 दिन के लिए है, मेरे ख्याल है 29 जून तक बनेगा। 27 जून को मरकरी बदलेगा। तो ये सारी तरतीब फ़िलहाल आपके लिए फेवरेबल है। एंड जेमिनाइज, लास्ट थिंग, यू आर जीनियस। आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका माइंड ही है, उसको मत उलझने दीजिएगा। एंड कुदरती तौर पर उसके उलझने के ख़ात्मे के दिन भी आ चुके हैं, वो खुद ही अब स्टेट एंड फॉरवर्ड चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। अगर इन इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी में छोटे से छोटा फ़ायदा भी उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।